हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स बिगिन में। माय फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सब ग्रुप की एक और थ्योरम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने सब ग्रुप को अच्छे से नहीं समझा है तो आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप सब ग्रुप के बारे में एकदम क्लियर हो जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग ए प्रीशियस टाइम, चलिए हम शुरू करते हैं आज की थ्योरम। माय फ्रेंड्स, आज की हमारी थ्योरम ये कहती है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब इसका मतलब क्या हुआ? माय फ्रेंड्स, सपोज आपके पास एक ग्रुप जी है जिसमें आपने बाइनरी ऑपरेशन ओ अप्लाई कर रखा है। तो अब इसमें एलिमेंट्स जो बिलोंग कर रहे हैं वो हैं A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। अब इस ग्रुप जी से आपने एक छोटा सा सबसेट लिया है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है इसका सबसेट मतलब इसी से कुछ एलिमेंट्स आपने लिए हैं। तो वो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं A2, A3, A4 एंड A5। सो अभी आपके पास इस ग्रुप जी का एक सबसेट है। अगर मैं आपको सब ग्रुप के बारे में एक क्विक रिवीजन देना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस H1 में यही बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड करूँ तो और इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलके ये H1 अगर खुद में ही एक ग्रुप फॉर्म कर लेता है तो इसी सबसेट को हम इस ग्रुप का सब ग्रुप कहेंगे। मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक सबसेट है किसी ग्रुप जी का और उसमें आप वही बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड करते हैं जो आपने ग्रुप में अप्लाइड किया है, ओके, तो अगर वो सबसेट इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलके फिर से अपने में ही एक ग्रुप फॉर्म कर लेता है तो ऐसे ग्रुप को हम लोग सब ग्रुप कहेंगे इस ग्रुप जी का। तो अब सब ग्रुप क्या होता है आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। इसी की तरह हमने एक और सबसेट लिया H2, वही बाइनरी ऑपरेशन लगाया और इसमें एलिमेंट्स हमने लिए A3, A4, A2, A1, A6, ओके। तो अब ये दोनों ही, क्योंकि दोनों में सेम बाइनरी ऑपरेशन और मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों ही ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों ही सब ग्रुप होंगे इस ग्रुप जी का। तो अगर मैं इन दोनों सब ग्रुप्स के इंटरसेक्शन से मैं एक नया सब ग्रुप फॉर्म करूं जिसका नाम मैं H3 रखूं, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों सब ग्रुप का इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं? इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट बिलोंग करते हैं जो इन दोनों ही ग्रुप्स में, किसी भी इंटरसेक्शन में मतलब किसी भी टाइप में इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं जो दोनों ही सेट्स में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन कौन से हैं? A3 एंड A4, यानी H3 के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे A3, A4। सो अगर मैं इस H3 में वही बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड करूं O के साथ तो ये भी एक ग्रुप फॉर्म कर ले, मतलब इस H3 में भी मैं वही बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूं जो ग्रुप G में अप्लाई है तो ये भी अगर खुद में ग्रुप फॉर्म कर ले रहा है और ये बना किससे? इन दो ग्रुप्स के इंटरसेक्शन से। तो ये ग्रुप जो होगा इसी ग्रुप जी का सब ग्रुप कहलाएगा। मतलब अगर किसी ग्रुप जी में दो सब ग्रुप हैं तो उनके इंटरसेक्शन से बना जो तीसरा ग्रुप होगा वो भी सब ग्रुप होगा इसी ग्रुप जी का। सो आई थिंक ये थ्योरम कहना क्या चाह रही है अब आप समझ गए होंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी थ्योरम को समझने में। अब चलिए बात करते हैं इसकी प्रूफ में। हमें प्रूफ करना है कि ये भी सब ग्रुप है इस ग्रुप जी का, ओके। सो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम। माय फ्रेंड्स, इसके प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं हमारे पास दो सब ग्रुप हैं H1 एंड H2 जो कि सब ग्रुप्स ऑफ
ग्रुप जी, मतलब ये दोनों भी सब ग्रुप हैं इस ग्रुप जी के। तो अब हमें प्रूव करना है कि इसके इंटरसेक्शन से बना ग्रुप यानी H3 भी सब ग्रुप है इसी ग्रुप जी का। सो माय फ्रेंड्स, अगर ये दोनों सब ग्रुप हैं तो इनका इंटरसेक्शन खाली नहीं होगा, मतलब फाई नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वही सब ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वही सब ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। मतलब सपोज इस ग्रुप जी की आइडेंटिटी ई है तो इस H1 की आइडेंटिटी भी ई होगी, मतलब ग्रुप की जो आइडेंटिटी वही सब ग्रुप की आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी तो होनी ही होनी चाहिए, तभी तो हम ग्रुप प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी तो होगी, और वो आइडेंटिटी कोई और नहीं, वो ग्रुप की ही आइडेंटिटी होगी। तो सिमिलरली ये भी तो एक ग्रुप है और ये भी इसी का सब ग्रुप है, तो इसमें भी वही आइडेंटिटी होगी जो कि इस ग्रुप जी की है। तो इसका मतलब दोनों में आइडेंटिटी तो कॉमन है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ द ग्रुप, आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ द ग्रुप, तो ये इनका इंटरसेक्शन फाई तो नहीं होगा, यानी इनके इंटरसेक्शन में मिनिमम आइडेंटिटी तो आएगी ही आएगी, फाई यानी खाली नहीं होगा। तो अब मैं इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए। एक्चुअली ये थ्योरम ही है कि अगर मैं अब मुझे इसको जैसे सपोज मुझे इसे प्रूव करना है कि ये इसका सब ग्रुप है, तो मैं इसको इसके बाइनरी ऑपरेशन लगाऊँ जो इस ग्रुप में है, फिर मैं उसके 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराऊँ, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो है कि इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, क्या कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहे हैं किसी ग्रुप जी एच में और इसकी हेल्प से अगर ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर जाए इसी ग्रुप एच में, तो देन हम कह सकेंगे कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। मैं आपको क्विकली बता दूं कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहे हैं किसी ग्रुप एच में और इसकी इस कंडीशन ए कॉमा बी की हेल्प से मैं दिखा दूं किसी तरह से कि ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच में, तो एच जो होगा वो सब ग्रुप होगा जी का। तो ये एक प्रूव्ड थ्योरम है, तो इसको हमें प्रूव करने की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखिए सब ग्रुप प्रूव करना किसी ग्रुप के लिए कितना आसान हो गया है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एच में, किसी तरह से ए बी इनवर्स में बिलोंग करा दो एच में, तो वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा ग्रुप जी का। तो इसी थ्योरम की हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो अगर मैं बात कर लूँ तो प्रूफ, अब हमें तो प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन, कि H1 इंटरसेक्शन H2, यानी इनके इंटरसेक्शन से जो बना नया सब ग्रुप है वो भी सब ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का, सब ग्रुप ऑफ जी। हमें इट इज सफिशिएंट, हमारे लिए काफ़ी होगा कि इट इज सफिशिएंट टू शो ए बी इनवर्स बिलोंग कर जाए इसके इंटरसेक्शन में। हमें यानी अब जैसे मैंने कहा ना कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए बी इनवर्स भी अगर बिलोंग कर जाए एच में, तो वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा जी का। तो सिमिलरली अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किसी सब ग्रुप जी में, देन ए कॉमा बी में अगर बिलोंग कर रहा है इसके इंटरसेक्शन में, तो हमें अगर इसको प्रूव कर दूं कि ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है इसके इंटरसेक्शन में, तो हम ये कह देंगे कि भाई ये H1 इंटरसेक्शन H2 से बना जो एक नया ग्रुप है वो भी सब ग्रुप होगा इस ग्रुप जी का। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर जाए इन दोनों के इंटरसेक्शन में। तो अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग करेगा H1 में भी एंड ए कॉमा बी बिलोंग करेगा H2 में भी। हमने क्या लिया है कि ए बी बिलोंग कहाँ कर रहा है, इनके इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में सेम एलिमेंट हो। तो इसका मतलब ए कॉमा बी H1 में भी होगा और ए कॉमा बी H2 में भी होगा।
अब H1 तो सब ग्रुप है ही है, ये तो हम जानते ही हैं कि H1 हमने क्या लेकर चला है कि H1 एंड H2 सब ग्रुप हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे कि A कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है इसमें तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा इसमें, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा H1 में, क्योंकि ये तो सब ग्रुप पहले से ही है। सिमिलरली ए बी इनवर्स जो होगा वो बिलोंग कहाँ करेगा, H2 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि H2B क्या है, सब ग्रुप है, तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा H2 में। अब ध्यान दीजिए ए बी इनवर्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, H1 में भी, और ए बी इनवर्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, H2 में भी। दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो हम लेके क्या चले थे कि ए बी बिलोंग कर रहा है इसके इंटरसेक्शन में, फिर हमने क्या दिखाया कि ए बी बिलोंग कर रहा है H1 में क्योंकि इंटरसेक्शन में है, और अगर H1 में है तो सिमिलरली H2 में भी होगा ही होगा। फिर हमने क्या किया, अब क्योंकि H1 पहले से हम बता लेट कर चुके हैं कि ये सब ग्रुप है, तो यानी ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही। ये कंडीशन क्या थी, मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि ए कॉमा बी अगर किसी ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, किसी तरह से हम ए बी इनवर्स भी अगर बिलोंग कर जाएं उसी ग्रुप में, तो वो H जो ग्रुप होगा वो सब ग्रुप हो जाएगा ग्रुप जी का। तो ध्यान दीजिए ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं इसमें, और हमने प्रूव करा दिया कि ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है दिस इंटरसेक्शन में। इसका मतलब हेंस इट स्टेबलाइजेस, इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि ए बी इन इफ हेंस इट स्टेबलाइजेस दैट H1 इंटरसेक्शन H2 दैट इज H3 जो इनकी ग्रुप से बना हुआ है, इनके इंटरसेक्शन से बना सब ग्रुप है, ऑल्सो a subgroup of group G। सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। हमने लेके क्या चले थे कि H1 एंड H2 सब ग्रुप है ग्रुप G के, और क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाइन नहीं होगा इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब ए कॉमा बी, इस कंडीशन को हम इंपॉर्टेंट की तरह लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है H में तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा। सॉरी, हम अगर दिखा दें कि ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है H में, तो हम कह सकेंगे कि H सब ग्रुप है ग्रुप G का है। तो ये हम कह सकते हैं ये सब ग्रुप प्रूव करने के लिए कि किसी भी ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप है, तो उसको प्रूव करने के लिए शॉर्ट ट्रिक की तरह है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर जाए H में तो ए बी इनवर्स बिलोंग कर जाए H में। सो अब हमने क्या लेट के, तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना था, एक्चुअली हमें प्रूफ करना था कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है इनके इंटरसेक्शन में, तो ए बी इनवर्स में मैं भी दिखा दूं, ए बी इनवर्स भी अगर मैं दिखा दूं कि इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो हमारा काम हो गया। तो हमने यही तो किया, हमने ए बी बिलोंग कराया इनके इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब ए बी कहाँ पे बिलोंग करेगा, इन दोनों में इंडिविजुअली बिलोंग करेगा। अब ये दोनों तो सब ग्रुप हैं ही है, तो ये दोनों ही इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ए बी इनवर्स दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए बी इनवर्स इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो इससे हमने क्या प्रूव किया, हैंस इट स्टेबलाइजेस दैट इनका इंटरसेक्शन जो कि एक नया सेट है वो भी सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का, हैंस प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।